जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। भगवान के नाम की तथा प्रार्थना की अनंत महिमा कल्याण पत्रिका से। सर्वदा सर्वत्र सर्वथा सर्वेश्वर की शाश्वत अनुभूति ही नाम साधना है। संत तुकाराम महाराज जी की घोषणा है कि राम नाम चैतन्य स्वरूप होने से आत्मा का अपना घर है, अपना प्रकाश है, चिद विलास है। नाम काल नहीं खाए, नाम मृत्यु से निर्भय बनाता है। अपने गुरुदेव नानक फरमाते हैं, सत श्री अकाल। नाम सत्य है, उसकी शक्ति समझने पर काल से क्या डरना। और उनकी शिक्षा छोटे छोटे बच्चों को दीवालों में चुना जाने पर भी, मौत के घाट उतार देने पर भी कदापि मन को भयभीत न कर सकी। यों तो प्रभु के नाम अनंत हैं, परंतु प्रभु का एक नाम यह भी है, अनामी। सचमुच उसका कोई एक नाम नहीं है, इसलिए जिस नाम से आप पुकारेंगे उसी नाम से वह बोल उठेगा। हाँ, पुकारा जाए केवल उसे, केवल एक को ही, क्योंकि वह अंतस्थल की परावाणी का भी प्रकाशक है। कबीर साहब की साखी है, कीड़ी के पग नेवर बाजें तो भी साहिब सुनता है। कीड़ी के पग घुंघरू बाजें तो भी साहिब सुनता है। इसलिए बिना वाणी के भी, बिना मन के भी, दंभ और पाखंड से भी कोई नाम का उच्चारण करे, उसका भी उद्धार प्रभु करते ही हैं। कारण कि किसी भी भाव से क्यों ना हो, जिसने एक बार प्रभु को पकड़ लिया, उसे पकड़ने वाला चाहे छोड़ना भी चाहे तो प्रभु का नाम उसे नहीं छोड़ सकता। उद्धार किए बिना मानता ही नहीं। यह बात आप पूतना से पूछें। दंभ से वह माता बनने गई और भगवान ने अपने मुख से उसे पकड़ा, तो फिर दंभ का फल पाते समय वह प्रभु को छोड़ना चाहती थी, पर भगवान कब छोड़ने वाले थे। दूध के साथ साथ वे उसके प्राण भी पी गए। भगवान का नाम यदि पाखंडी के मुख में भी आ गया तो वह उसके प्राणों का दंभ अवश्य पान कर जाएंगे। पूतना को भी उन्होंने माता की गति दी, यह भागवत में प्रसिद्ध है। गोस्वामी जी भी यही फरमाते हैं कि भाए कुभाए अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसी दस हूँ। कुभाव से भी प्रभु का नाम लिया तो मंगल ही मंगल है। उसकी ममता गल जाती है। सार समता आई कि असार संसार में सार प्राप्त हो जाता है। समता आई तो सार, नहीं तो भार। यही संसार का प्रयोजन भूत तत्व है। दुनिया में मनुष्य को अपने नाम का मोह ही दुख देता है और जन्म मरण के चक्कर में डालता है। कंचन का कामिनी छूट जाती है, परंतु अपने नाम की कीर्ति का मोह नहीं छूटता। इसलिए कैवल्य पद दुर्लभ है। कीर्ति का मोह छोड़ने के लिए नाम कीर्तन के सिवा और कोई उपाय नहीं है। चैतन्य भगवान ने अपने श्री मुखारविंद से फरमाते हैं कि चेतो दर्पण मार्जनम, चेतो दर्पण मार्जनम। इस प्रकार सभी सिद्धियां श्री कृष्ण नाम संकीर्तन से उपलब्ध हो जाती हैं। जन्म जन्म के खत जो पुराने, नाम ही लेत फटे, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहूँ विचार सुजन मन माही। यह अंधश्रद्धा का प्रश्न नहीं है। सज्जनों को सुविचार करने के लिए श्री गोस्वामी जी कहते हैं, जब अपना नाम ही मिट गया, केवल प्रभु नाम ही रह गया, तो अपने कर्म कहाँ बाकी रहे, तो अपने कर्म अब कहाँ बाकी रहे। भव सागर सब सूख गया है, फिकर नहीं मोहे तरनन की, मोहे लागी लटक गुरु चरणन की। पर यह नाम मंत्र गुरु चरण की लगन हो तब प्राप्त होता है। लघु चरण या संकुचित
सीमित आचरण हो तो क्या लाभ। लोभ की मात्रा मिटे तब लाभ ही लाभ लिखा समझो। रूढ़ी से भी यदि नाम रटन किया तो टेप रिकॉर्ड पर जैसे पुराना सब शब्द संस्कार मिट जाता है, उसी प्रकार मन पर से चित्रगुप्त के लेख यानी गुप्त चित्रों की विकृतियां जल जाती हैं। सूखा पुराना घास जैसे चिंगारी पड़ते ही जल्दी भस्म हो जाता है, उसी प्रकार राम नाम का स्फुल्लिंग पड़ते ही सब पाप जल जाता है। श्री वर्धमान भगवान फरमाते हैं कि मंत्र दीक्षा लेते ही सब पाप घना सणो, सर्व पाप का प्रणशन हो जाता है। जय एकलिंग के नाम से महारानी पद्मिनी, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप ने अपनी संस्कृति का संरक्षण कर लिया। गिरधर गोपाल के नाम से ही भक्तिमयी मीरा असूर्यपश्या होने पर भी घर पर नाचकर धर्म के बीज और फल के रस को सर्वत्र बरसा दिया। रामचरितमानस के राम नाम ने ही गांधी के गोली खाते समय धैर्य बंधाया। वे तो राम नाम को सब रोगों की औषधि मानते थे। रामदास के नाम जपने ही उन्हें समर्थ पद देकर भयंकर समय में भी छत्रपतित्व का संरक्षण किया। नामदेव के नाम ने तो गजब कर दिया, भगवान को सगुण साक्षात्कार करवा दिया। पारसनाथ के नाम मंत्र से सर्प भी धरणीन्द्र बन गया। नाम मंत्र से स्वार्थता की सर्वार्थता बनती है। नाम मंत्र से स्वार्थता की सर्वार्थता बनती है और सर्वार्थता की परमार्थता बनकर सच्ची प्रार्थना कहलाती है। पावर हाउस से कनेक्शन तो है ही, परंतु प्रार्थना से अहंकार का स्विच दबा कि प्रकाश आया। भगवान शंकर ने प्रभु सेवा के लिए बंदर बनना इसलिए स्वीकार किया कि लोग प्रभु का नाम लें, हमारा ना लें। और नारद जी ने सुंदर रूप मांगा तो बंदर बन गए। हनुमान जी ने तो विनम्रता पूर्वक घोषणा की कि प्रात ले जो नाम हमारा, ता दिन ताही न मिले आहारा। प्रभु का नाम लो भाई, हमारा नाम लोगे तो रोटी नहीं मिलेगी। हनुमान जी ने लंका में विभीषण को प्रभु नाम से ही पहचाना। राम नाम जब सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा। प्रभु का नाम ही सज्जन का चिन्ह है। श्री भरत जी ने भी प्रभु के नाम से ही हनुमान जी को पहचाना। राम नाम के प्रताप से ही राक्षस विभीषण को हनुमान जी ने प्रभु का दर्शन करवाया और राम नाम के प्रताप से ही श्री हनुमान जी को श्री विभीषण जी ने जगत जननी की उपलब्धि का मार्ग बताया। राक्षसों को लक्ष्मी का पता है पर राम का नहीं, और जंगली जानवरों को राम का पता है पर लक्ष्मी का नहीं। राम नाम के प्रताप से शैतान और हैवान इंसान बनकर भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं। निर्बल और दुर्बल सबल बनकर प्रबल भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। दुष्ट और कनिष्ठ श्रेष्ठ बनकर परमेष्ठी पद पर अधिष्ठित हो सकते हैं। आर्त ध्यानी, रौद्र ध्यानी, धर्म ध्यानी बनकर शुक्ल ध्यान तक पहुंच सकते हैं। आर्त और अर्थार्थी जिज्ञासु बनकर ज्ञानी बन सकते हैं। विश्वामित्र और वशिष्ठ के द्वैत ने राम नाम से ही अद्वैत के दर्शन किए और श्री राम ने अपने नाम के प्रताप से ही अद्वैत स्वरूप होने पर भी द्वैत रूप दोनों को गुरु बनाया। राम नाम के प्रताप से ही विदेह को लक्ष्मी पुत्री के रूप में मिली। विदेह को लक्ष्मी पुत्री के रूप में मिली और दशेंद्रिय के रथ दशरथ को राम मिले। सुतीक्ष्ण को अगस्त के द्वारा निर्गुण की प्राप्ति और अगस्त को सुतीक्ष्ण के द्वारा सगुण दर्शन राम नाम का ही प्रताप है। सगुण अगुण विच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी।
राम नाम और प्रार्थना की महिमा कौन बखान करे। परम सयाने गुरुदेव गुमान सिंह जी कहते हैं, मेरे मन की मैं ही जानूं और न जाने कोई, कह तो बिरला संत पिछाणे के सदगुरु के साई। कहत न बने गुमने कासों कहूँ ज्यों गूंगे गुड़ खाई, राम नाम सुखदाई संतों राम नाम सुखदाई। श्री गोसाई जी लिखते हैं, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांघी गए अचरज नाही। यह मुद्रिका कैसी थी? राम नाम अंकित अति सुंदर, इसलिए हनुमान जी ने मुख में रखी और इसी के प्रताप से समुद्र पार कर गए। नाम पहारु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। जगत जननी के समान हमारे प्राण भी अजपा जाप, श्वासोश्वास में राम नाम के प्रताप से ही टिके हुए हैं। कहीं वे प्राण पवन के समान हनुमान सरीखा भक्त मन प्रकट कर दे तो कल्याण हो जाए, फिर वह बंदर होकर किसी का घर भी जला दे और बगीचा भी उजाड़ दे तो मंगलमय है। और सोने की लंका जलेगी क्या? वह तो मल रहित हो जाएगी। जय हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसिया रे, प्रभु मन बसिया रे। हिय निर्गुण नैननी सगुन, रसना राम सुनाम। रसना से राम नाम न रटे तो रस कहाँ। जियह जसोमती हरि हलधर से, जीभ पर रा मतलब बलराम और मैं मतलब कृष्ण कायम रहे तो हमारी काली काली मथुरा हरी हरी हो जाए और गोकुल वृंदावन और बरसाना आनंद से भर जाएं। जय श्री राधे। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चोरम, गोपांगनानांच दुकूल चोरम। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चोरम, गोपांगनानांच दुकूल चोरम। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, चोराग्रगण्यम पुरुषं नमामि। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, चोराग्रगण्यम पुरुषं नमामि। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चोरम, गोपांगनानां च दुकूल चोरम। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चोरम, गोपांगनानां च दुकूल चोरम। श्री राधिकाया हृदयस्य चोरम, नवाम्बुदश्यामल कांति चोरम। श्री राधिकाया हृदयस्य चोरम, नवाम्बुदश्यामल कांति चोरम। पदाश्रितानां च समस्त चोरम, पदाश्रितानां च समस्त चोरम। चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि, चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चोरम, गोपांगनानां च दुकूल चोरम। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चोरम, गोपांगनानां च दुकूल चोरम। अकिंचनीकृत्य पदाश्रितं यः, करोति भिक्षुं पथिगेहहीनम्। अकिंचनीकृत्य पदाश्रितं यः, करोति भिक्षुं पथिगेहहीनम्। केनाप्यहो भीषण चोर ईदृक्,
दृष्टः श्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि केनाप्यहो भीषणचोरैर्दृक् दृष्टः श्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरं ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम् यदीयनामापि हरत्यशेषं गिरिप्रसारानपि पापराशि आश्चर्यरूपो ननु चोरैर्दृक् दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि आश्चर्यरूपो ननु चोरैर्दृक् दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम् धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणांश्च हृत्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र धृतोऽद्य चोर त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्धः त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्धः ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरं ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम् छिनत्सि घोरं यमपाशबन्धं भिनत्सि भीमं भवपाशबन्धं छिनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धं मनमानसे तामस राशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्धः लभस्व हे चोर हरे चिराय स्वचौर्य दोषो चित्तमेव दण्डं लभस्व हे चोर हरे चिराय स्वचौर्य दोषो चित्तमेव दण्डम् कारागृहे वस सदा हृदय मदीये मद्भक्तिपाश दृढ़ बंधन निश्चल सन त्वां कृष्ण हे प्रलय कोटि शतान्तरेऽपि सर्वस्य चोर हृदया नहीं मोचयामि। जय श्री राधे। पूज्य श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। भगवान के नाम की तथा प्रार्थना की अनंत महिमा